हेलो दोस्तों। आज है संडे और संडे को हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो एक सप्ताह में पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेमा 3 एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी रिलायंस या ऑप्शन डी मेटा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए गूगल। यानी हाल ही में जेमा 3 जो एआई है उसको गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने हाल ही में जेमा 3 लॉन्च किया है जो इसकी हल्के और उन्नत ओपन एआई मॉडल की नई श्रृंखला का हिस्सा है। यह मॉडल स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस में भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेशकारी समूह के लिए मेजबानी करेगी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। उत्तर है इसका ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहले G20 व्यापार का मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन है, पहली G20 व्यापार और निवेशकारी समूह बैठक 18 मार्च से 20 मार्च तक अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। यह साउथ अफ्रीका, राजधानी है प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी केपटाउन और विधायी राजधानी है ब्लेमफोंटेन। मुद्रा है रैंड और राष्ट्रपति है सिरिल रामफोसा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। उत्तर है इसका ऑप्शन बी 6। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में 6 संपत्तियां जोड़ी गई है। ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, मृदुमल मेगालिथिक मैनर हिल तेलंगाना का है, आसिकन शिलालेख स्थल कई राज्य में है, 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश और उड़ीसा का है, गुप्त मंदिर कई राज्य में है और बुंदेलों के महल किले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। भारत में अब अस्थायी सूची में कुल 62 स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फेडरल बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में कुछ बातें हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के निगमन के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। गवर्नर है संजय मल्होत्रा और प्रथम गवर्नर है सर ओसबोर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिसको सीडी देशमुख भी कहते हैं। और 4 हैं उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन ए मनोहरपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार
2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए लापता लेडीज, ऑप्शन बी भूल भुलैया, ऑप्शन सी कील या ऑप्शन डी एनिमल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए लापता लेडीज। विजेताओं की पूरी लिस्ट। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष में है कार्तिक आर्यन, जो भूल भुलैया के हैं। अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला में नितांशी गोयल है, जो लापता लेडीज़ की हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला लापता लेडीज़ को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं किरण राव। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राघव जुयाल का है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जानकी बोदीवाला। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड मिला है श्रेया घोषाल को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में जुबिन नौटियाल को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए CS सेट्ठी, ऑप्शन बी VVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अतुल कुमार गोयल या ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए CS सेट्ठी। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी बार जीता महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस या ऑप्शन डी दिल्ली कैपिटल। उत्तर है इसका ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। दिल्ली कैपिटल की फाइनल में यह लगातार तीसरी हार है। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। नेट सीवर ब्रंट को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला। नेट सीवर ब्रंट को ऑरेंज कप प्रदान किया गया। अमेलिया केर को और हेली मैथ्यू को पर्पल कैप दिया गया। अमनजोत कौर को उदीयमान खिलाड़ी का अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 9, इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इयाल जमीर, ऑप्शन बी नईम कासिम, ऑप्शन सी मसूद पेजकिसियान या ऑप्शन डी आसिफ अली जरदारी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए इयाल जमीर। इजराइल ने इयाल जमीर को अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हेलवी की जगह लेंगे, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास में भूमिका निभाई। नासा निम्न में से किसके अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन को लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शुक्र। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य। पंच का लॉन्च सूर्य के अध्ययन के लिए किया जाएगा, जो नासा ने किया है। पंच मिशन जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा, सूर्य के बाहरी कोरोना और हवा का अध्ययन करने के लिए है। मिशन का उद्देश्य पंच मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करना है, जिससे अंतरिक्ष मौसम और गतिविधि को बेहतर ढंग से समझा जा सके। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष है बिल नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के
वारंट पर गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका उत्तर है ऑप्शन ए फिलीपींस। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलिपियन पेसो और राष्ट्रपति है बोंगबोंग मार्कोस। फिलीपींस के राष्ट्रपति पर आरोप क्या था? मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप था उस पर, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, 5वें मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी ओमान। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओमान। ओमान शामिल नहीं है, बाकी ईरान, चीन और रूस ये तीनों ही देश शामिल हैं। चीन, ईरान और रूस द्वारा किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के कारण मध्य पूर्व में हाल ही में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक युद्धाभ्यास में चीन, ईरान शामिल है, ओमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, खान मंत्रालय ने भारत में खनन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी को शुरू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी बिहार। उत्तर है इसका ऑप्शन सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए इंडिया मास्टर्स, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज मास्टर्स, ऑप्शन सी इंग्लैंड मास्टर्स या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड मास्टर्स। उत्तर है इसका ऑप्शन ए इंडिया मास्टर्स। इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 का खिताब जीता है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ब्रायन लारा की वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब जीत लिया है। अंबाती नायडू को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया शेन वॉटसन सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है पुरुष वर्ग में? तो ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी PR श्रीजेश, ऑप्शन सी शरत कमल, ऑप्शन डी सुनील छेत्री या तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए सलीमा टेटे, ऑप्शन बी सविता पुनिया, ऑप्शन सी रानी रामपाल या ऑप्शन डी मनु भाकर। उत्तर है इसका ऑप्शन बी सविता पुनिया। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर महिला वर्ग में सविता पुनिया ने जीता है। हरमनप्रीत सिंह ने पुरुष वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। हरमनप्रीत ने भारत को 2024 पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया। सविता उस भारतीय टीम की सदस्य थी जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के करीब पहुंची थी। सविता पुनिया ने 2024 के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभिषेक को दिया गया। मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। बेस्ट डिफेंडर अराजित सिंह हुंडल को दिया गया।
दीपिका ने महिला अंडर 21 वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन हो गया, ये कौन थे? ऑप्शन ए उड़िया कवि, ऑप्शन बी क्रिकेटर, ऑप्शन सी इतिहासकार या ऑप्शन डी अभिनेता। उत्तर है इसका ऑप्शन ए उड़िया कवि। रमाकांत रथ को पद्म भूषण मिला था और वे ओडिया कवि थे। प्रसिद्ध उड़िया कवि पद्म भूषण रमाकांत का निधन हो गया। 1957 बैच के आईएएस अधिकारी रमाकांत रथ ने उड़ीसा के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया और केंद्र सरकार में कई प्रमुख पदों पर रहे। साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 2006 में रमाकांत रथ को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका उत्तर है ऑप्शन सी जापान। चंद्रयान 5 मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी चंद्रयान 5 मिशन को हरी झंडी दे दी है, जो चांद से जुड़े खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा और इसमें 250 किलोग्राम का उन्नत रोवर शामिल होगा, जो चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम वाले प्रज्ञान रोवर से 10 गुना भारी होगा। नया रोवर चंद्रमा की सतह और संरचना का गहन अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 34। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 33। शीतकालीन खेलों में भारत ने 33 मेडल्स जीते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की है। भारतीय दल ने 33 पदक जीतकर वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित किया। 33 मेडल है, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। क्वेश्चन नंबर 20, गणगौर उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तर है इसका ऑप्शन सी राजस्थान में। गणगौर उत्सव राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गुजरात। उत्तर है इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर या ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास। हाइपरलेस ट्यूब को विकसित कर रही है आईआईटी मद्रास। देश में एक ऐसा हाइपरलूप ट्यूब तैयार हो रहा है जो भारत के परिवहन तंत्र में क्रांति ला देगा। इससे ट्रैवल करना तो आसान हो ही जाएगा, इसके साथ ही साथ समय की भी काफ़ी बचत होगी। इसके शुरू होने के बाद 200 किलोमीटर का सफ़र महज 20 मिनट में तय करेंगे। रेलवे इस हाइपरलूप ट्यूब को आईआईटी मद्रास की मदद से बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विकसित
विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं? ऑप्शन ए दिगंतरा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी स्पेसएक्स। उत्तर है इसका ऑप्शन बी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने संयुक्त रूप से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। विक्रम 3201 भारत का पहला महत्वपूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका उपयोग लॉन्च वाहनों की कठोर परिस्थितियों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए भिवंडी, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी मुंबई। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भिवंडी, महाराष्ट्र में। भिवंडी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मूर्ति का अनावरण किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उनके पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का यह पहला भव्य मंदिर है। शिवाजी महाराज की 6.5 फीट की मूर्ति अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में अंतरिक्ष खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी शनि। शनि के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने गैस के विशालकाय ग्रह शनि के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे ग्रह चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। यानी शनि के चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई? 274। शनि के पास अब आधिकारिक रूप से हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है, जो सौर मंडल में दूसरे सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में तेलंगाना ने अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 23% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 39%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 41% या ऑप्शन डी 42%। उत्तर है इसका ऑप्शन डी 42%। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ऐलान किया कि उनकी सरकार ओबीसी को 42% की और छूट देगी। क्वेश्चन नंबर 27, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी गोवा। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। रायसीना डायलॉग 2025 भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस साल का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक हो रहा है। रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य विषय कालचक्र, जन शांति और ग्रह रखा गया है। जन शांति और ग्रह। क्वेश्चन नंबर 28, स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी त्रिनिदाद और टोबैगो। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी त्रिनिदाद और टोबैगो। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। स्टुअर्ट यंग ने 17 मार्च 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने डॉक्टर किथरोली की जगह ली है, जिन्होंने लगभग एक दशक तक पद पर रहने के बाद पद छोड़ दिया। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन है और इसकी राजधानी है
राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र या ऑप्शन सी गुजरात। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने की है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को रोजगार और ऋण प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य तेलंगाना में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के लिए तेलंगाना सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी फिलीपींस। एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। 3 दिवसीय ओशियान गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस के मनीला में सांग्री-ला फोर्ट में शुरू होने वाला है। इस अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग सम्मेलन में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रूस, जापान, सिंगापुर और अन्य सहित एशिया और उससे परे के लगभग 1,600 प्रतिभागी भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस, ऑप्शन बी जॉर्ज रसेल, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपेन या ऑप्शन डी चार्ल्स लेक्लर्क। इसका उत्तर है ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में लॉन्च की गई मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी नमिता गोखले, ऑप्शन सी वी श्रीराम या ऑप्शन डी जेनी एरपेनबेक। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी वी श्रीराम। मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स नामक पुस्तक वी श्रीराम ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 33, 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी पुणे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित आहार 2025 के 39वें संस्करण में भाग लिया। आहार 2025 भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। उद्देश्य है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 34, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच हुआ। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 19 से 22 मार्च 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, विध्वंसक फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के साथ विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल भाग लेंगे। वरुण 2025 समुद्री शांति और सुरक्षा के लिए ये अभ्यास करेंगे। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सांची या ऑप्शन डी कोटा।
उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर मध्य प्रदेश में पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है। किसे फिट इंडिया का आइकन नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी या ऑप्शन डी शाहरुख खान। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन नामित किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उसके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, नासा के अंतरिक्ष यात्री 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी बुच विल्मोर, ऑप्शन सी केट रूबिन्स या ऑप्शन डी बोथ ए बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी सुनीता विलियम्स और बीच विल्मोर। क्वेश्चन नंबर 38, मार्च 2025 में किस देश की राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पेरू में। पेरू की राजधानी लीमा में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है। मार्च को पेरू की सरकार ने राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा कर दी। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को भी सड़कों पर तैनात कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोकप्रिय गायक की मौत हो गई। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा, मुद्रा है सोल। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारतीय लंबी दूरी की धावक को विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वह कौन है? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी अर्चना जाधव या ऑप्शन डी हिमा दास। उत्तर है इसका ऑप्शन सी, अर्चना जाधव। क्वेश्चन नंबर 40, कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन निम्न में से किस देश में किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी इंग्लैंड। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन इंग्लैंड में किया गया। भारत को हाल ही में जारी मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 23वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 25वां या ऑप्शन डी 26वां। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 24वां स्थान। अभिव्यक्ति सूचकांक में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में से 24वां स्थान मिला है। नॉर्वे टॉप पर रहा और डेनमार्क सेकेंड में फ्री स्पीच समर्थन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया।
हालांकि वे निचली रैंक में बने रहे हैं। टॉप में है नॉर्वे और डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मैथ्यू ब्राउनली, ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी राशिद खान या ऑप्शन डी एडम जंपा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मैथ्यू ब्राउनली। मैथ्यू ब्राउनली उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। एंड्रयू ब्राउनली ने हाल ही में कोस्टा रिका के विरुद्ध एक T20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ब्राउनली ने 62 साल 145 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है। उनसे पहले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का रिकॉर्ड तुर्की के ओस्मान गुकर के नाम था। क्वेश्चन नंबर 43, होलबर्ग पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह या ऑप्शन डी सविता पूनिया। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गायत्री चक्रवर्ती। होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। विद्वान और सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को 2025 के लिए होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक होलबर्ग पुरस्कार हर साल मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 44, ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें बॉक्सिंग को शामिल करने की घोषणा की गई है? ओलंपिक 2028। ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी लॉस एंजल्स अमेरिका या ऑप्शन डी बीजिंग चाइना। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉस एंजल्स अमेरिका। यानी 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ। उसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है। हेड हैं थॉमस बैक। क्वेश्चन नंबर 45, किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी दलाई लामा या ऑप्शन डी श्री श्री रविशंकर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा को। हाल ही में गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल ने गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा को दिया गया। यह पुरस्कार शांति, करुणा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। दलाई लामा को दिया गया है मरकरी पुरस्कार, गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 46, पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए सूर्यबाला, ऑप्शन बी मृदुलिका झा, ऑप्शन सी किरण मजुमदार शॉ या ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी वर्मन। उत्तर है इसका ऑप्शन बी मृदुलिका झा। मृदुलिका झा ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 जीता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47,
किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बोत्सवाना या ऑप्शन डी चाइना। इसका उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। हाल ही में फ्रांस में हाइड्रोजन यानी सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। फ्रांस ने मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसका मूल्य 92 ट्रिलियन डॉलर है। सफ़ेद हाइड्रोजन के लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है और यह CO2 उत्सर्जित नहीं करता। सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार दुनिया भर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर BCCI ने टीम इंडिया को कितनी राशि देकर सम्मानित किया? ऑप्शन ए 58 करोड़, ऑप्शन बी 55 करोड़, ऑप्शन सी 53 करोड़ या ऑप्शन डी 50 करोड़। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 58 करोड़। टीम इंडिया ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता और उसके लिए उसे 58 करोड़ रुपया BCCI ने दिया। क्वेश्चन नंबर 49। RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंद्रनील भट्टाचार्य, ऑप्शन बी CS सेठी, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास या ऑप्शन डी BVR सुब्रमण्यम। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंद्रनील। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा देश लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी बुर्किना फासो, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। खुशहाली रैंकिंग में लगातार 8 बार टॉप पर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार विश्व के सबसे खुशहाल देश का खिताब हासिल किया है, जो 2024 की नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है। यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से किया गया। भारत को इसमें 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल कंट्री की संख्या 147 थी, जिसमें भारत 118वें स्थान पर है। फिनलैंड एक बार फिर सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा। उसके बाद है डेनमार्क, उसके बाद है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 700 करोड़, ऑप्शन बी 900 करोड़, ऑप्शन सी 800 करोड़ या ऑप्शन डी 1000 करोड़। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 52। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स शुरू की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी ओडिशा। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक के IT मंत्री प्रियांक खड़गे ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 53। पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा को निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन बी पटना बिहार, ऑप्शन सी भिवंडी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी अमरावती आंध्र प्रदेश। उत्तर है इसका ऑप्शन डी अमरावती आंध्र प्रदेश में पोटी श्री रामुलु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु की 58 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 54। स्केचेस का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कैसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना या ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। उत्तर है इसका ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह।
स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व जल दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 23 मार्च। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक उत्सव है जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। विश्व जल दिवस पानी का जश्न मनाता है और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व जल दिवस का थीम है ग्लेशियर संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेशकारी समूह बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। उत्तर है इसका ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। पहली G20 व्यापार और निवेशकारी समूह का मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए क्रू 10, ऑप्शन बी क्रू 9, ऑप्शन सी क्रू 7 या ऑप्शन डी क्रू 6। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्रू 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।